अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निसार अमन। माशाल्लाह दुनिया तरक्की कर रही है, जेनेटिक्स में भी बहुत तरक्की हुई है। अभी इंशाल्लाह थोड़े वक्त में जीन एडिटिंग थेरेपी आ रही है, जिससे बहुत से जेनेटिक अमराज का खात्मा हो सकेगा। आज मैं आपको जीन रेगुलेटरी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। जीन रेगुलेटरी मेडिसिन के बारे में जानने के लिए दो बातें जानना ज़रूरी है। एक जीन म्यूटेशन के बारे में और दूसरा इंसान की केमिस्ट्री के बारे में जानना, बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानना। जीन म्यूटेशन उसको कहते हैं कि जीन में कोई तब्दीली हो। एक होती है जीन डुप्लीकेशन, जैसे मोटे लोग होते हैं, वो थोड़ा भी खाते हैं मगर उनका जिस्म हल्का नहीं होता, क्योंकि उनके जीन में डुप्लीकेशन होती है। जीन प्रोटीन ज़्यादा बना रहा होता है। बहुत से लोग स्लिम होते हैं, जितना भी खाते हैं स्लिम रहते हैं, क्योंकि उनके जीन में डिलीशन होती है, जिसकी वजह से उनका प्रोटीन कम बन रहा होता है, तो उनको मोटापा नहीं आता। इस तरह जिस्म में बहुत सी चीज़ें होती हैं जीन डुप्लीकेशन की वजह से, जीन डिलीशन की वजह से। जैसे बहुत कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है तो इसका मीन्स जीन डुप्लीकेशन है। दूसरी जीन म्यूटेशन वो है जो प्रोटीन का कोडोन होता है, जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। उसमें भी 3 किस्म की म्यूटेशन होती हैं। एक होती है नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में जो 3 कोडोन में मुकम्मल नहीं बनते। और एक होती है इंसर्शन, उसमें 3 से भी ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। कोडोन जो होता है नॉर्मल से बड़ा होता है, एबनॉर्मल होता है। तीसरे किस्म की जो म्यूटेशन होती है उसको हम कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन। इसमें जो है जेनेटिक कोड ही बदल जाता है। ये सबसे ख़तरनाक म्यूटेशन है। अब हम आते हैं इंसान की बायोकेमिस्ट्री पे। इंसान के जो टिश्यूज़ होते हैं वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं मगर बहुत कम होते हैं। मेन ये 4 होते हैं। जिन लोगों का जीन बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनाता है तो उनको हम कहते हैं ऑक्सीजनाइड टेम्परामेंट। और दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जिनका जीन ऑक्सीजन भी ज़्यादा बनाता है, हाइड्रोजन भी ज़्यादा बनाता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्सीजनाइड टेम्परामेंट। और तीसरे किस्म के लोग वो होते हैं जिनमें जीन नाइट्रोजन ज़्यादा बनाता है, तो उनको हम कहेंगे नाइट्रोजनाइड टेम्परामेंट। और चौथा किस्म वो होता है जिसमें हाइड्रोजन भी ज़्यादा बनता है, नाइट्रोजन भी ज़्यादा बनता है, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रो नाइट्रोजनाइड टेम्परामेंट। जो जीन रेगुलेशन थेरेपी है, इसमें ये टेम्परामेंट्स को मद्देनज़र रखा जाता है। मसलन अगर आपके जिस्म में ऑक्सीजन ज़्यादा बन रही है तो आपका जिस्म बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके लिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन थेरेपी देनी पड़ेगी। अगर आपके जिस्म में ऑक्सीजन ज़्यादा बन रही है और हाइड्रोजन ज़्यादा बन रही है, दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आप नाइट्रोजन उसको सिर्फ देंगे ताकि उसका बैलेंस बने। अगर आपके जिस्म में नाइट्रोजन सिर्फ ज़्यादा बन रही है तो ज़ाहिर है नाइट्रोजन के ज़्यादती से ऑक्सीजन कम होगी, तो मुख्तलिफ अमराज होंगे, तो उसको हम फिर ऑक्सीजनाइड थेरेपी देंगे, ऑक्सीजन बढ़ाने वाले थेरेपी देंगे। अगर नाइट्रोजन भी ज़्यादा है और हाइड्रोजन भी ज़्यादा है तो ऐसी सूरत में भी ऑक्सीजन ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको, ताकि उसका टेम्परामेंट नॉर्मल हो। ऐसी चीज़ें देनी पड़ेगी, ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी जिससे उसका टेम्परामेंट नॉर्मल पे आए, ऑक्सीजन लेवल उसकी नॉर्मल पे आए। जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन अगर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा करने वाली चीज़ों से हाइड्रोजन भी कम हो जाएगा। और अगर आपका ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो आप नाइट्रोजन वाली चीज़ें देंगे तो आपका जो है ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल पे आएगा। अगर
आपके जिस्म में नाइट्रोजन बिल्कुल कम होगी तो आपका जिस्म बिल्कुल कमज़ोर होगा। नाइट्रोजनाइड टेम्परामेंट की वजह से जो अमराज होते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज़, ऐसे अमराज या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ऐसे अमराज जन्म लेते हैं। उनके लिए हमने बनाई है जीन ड्यू क्योर मेडिसिन। ड्यू मीन्स डुप्लीकेशन, जीन में डुप्लीकेशन है तो इसके लिए जीन ड्यू क्योर मेडिसिन होगी। अच्छा, अगर हाइड्रोजन आयंस कम है जिस्म में, जिस्म सिलम है, बहुत ही एक्स्ट्रा सिलम है, उसको हेल्दी बनाना है तो उसके लिए जो है जीन डिलीशन क्योर, जीन डी क्योर मीन्स जीन डिलीशन क्योर। तो ये जो मेडिसिन है ल्यूकोडिस्ट्रॉफी या जीन डिलीशन के जो भी अक़साम होंगे उस पर काम करेगी। और ये मेडिसिन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसमें जीन डुप्लीकेशन होगी तो ये, अगर जीन डिलीशन होगी तो ये काम करेगी। इसके अलावा और मेडिसिन भी हैं जिनके बारे में मैं आइंदा वीडियोज़ में बताऊंगा आपको।